अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब सिद्दीकी। ये एक अर्जेंट एपिसोड है कायनाती डिस्कशन की। उसकी वजह ये है कि इस हफ्ते मैं कुछ फैमिली मैटर्स के अंदर इतना ज़्यादा बिजी था कि इस हफ्ते मैं एपिसोड कोई बनाने का नहीं सोचा था। और आपकी जो सवाल जवाब की एपिसोड है वो भी पेंडिंग है। वो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि अगले हफ्ते जो है ना उसको अपलोड किया जाए। अच्छा, ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पिछले चंद दिनों के अंदर मुझे 100 के करीब सवालात मौसूल हुए। और तमाम जो सवालात थे वो एक ही सवाल के गिर्द वो घूम रहे थे, एक ही चीज़ के गिर्द घूम रहे थे, वो थी यूएफओ। क्योंकि आपको याद है कि पीआईए का एक पायलट है, उसने यूएफओ को देखा है और इस हवाले से खबरें आई हैं। लेकिन यहाँ पे एक हैरान कुन बात थी। वो हैरान कुन बात ये थी कि कोई भी साइंसी लिखारी, साइंसी यूट्यूबर या फिर कोई भी साइंसी तंजीम या फल्कियाती सोसाइटी जो है इस बात को डिस्कस नहीं कर रहे थे। लोग हैरान थे कि क्या वजह है कि मतलब कोई भी सोसाइटी या कोई भी लिखारी इस चीज़ को अपना मौजू नहीं बना रहा। सैयद मुनीब अली ने एक वीडियो बनाई थी, मैंने कुछ दिन पहले देखी है, और उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये क्या चीज़ हो सकती है। अब कोई इसको डिस्कस क्यों नहीं कर रहा था? उसकी वजह ये थी कि जब आप आसमान पे किसी भी चीज़ को उड़ता देखते हैं और आप उसको पहचान नहीं पाते तो उसको हम यूएफओ कह देते हैं इंग्लिश में। चाहे वो एक शॉपिंग बैग ही क्यों ना उड़ रहा हो, लेकिन अगर आप उसको नहीं पहचान पा रहे, एक नुक्ते की तरह का या अजीबोगरीब सी कोई चीज़ नज़र आ रही है, उसका नाम हम उसको कुछ भी नहीं दे पा रहे, तो उसको हम अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इस पे डिस्कशन ना करने की वजह ये थी कि क्योंकि किसी भी फल्कियात दान ने तो इसको अपनी टेलीस्कोप से नहीं देखा, बल्कि आम आवाम ने इसको देखा है, और इसकी कोई हमारे पास रीज़न नहीं थी कि इसको हम क्या नाम दें। क्योंकि अभी जितनी भी इसकी फुटेजेस आ रही हैं उसके अंदर कहीं पे भी इसके हवाले से कोई भी HD रेजोल्यूशन या कोई भी जूम करके, जिसके अंदर हम कहते हैं कि ऑप्टिकल जूम की, कोई हमारे पास फुटेज मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी ये नहीं गेस कर पा रहा कि ये चीज़ क्या थी। अच्छा, इस हवाले से जब मेरी मुख्तलिफ जो फल्कियात दान हैं उनसे बात हुई तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ करेक्ट करना ज़रूरी है कि मतलब ये सोचा जा रहा है कि शायद ये 25-26 जनवरी का कोई वाक़या है, मतलब 3-4 दिन पहले का कोई वाक़या है, जब पीआईए के पायलट ने जो है कराची के आसपास कोई यूएफओ देखी है। हालांकि ऐसा नहीं है। 23 जनवरी 2021 की शाम को तकरीबन 6 बजे के करीब मुझे मैसेजेस मौसूल होना शुरू हो गए थे कि 5:30 बजे जो है बावल नगर के आसपास के इलाकों के अंदर आसमान पे एक नुक्ते को देखा गया चांद के पास। और उसके साथ ही मुझे ये फुटेज भी मौसूल हो गई थी। विद इन 1-2 आवर्स के अंदर मुझे फुटेज मौसूल हो गई थी। अब यहाँ पे ये चीज़ क्लैरिफाई करना ज़रूरी है कि ये आप अगर नोट करें तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ एक मखसूस इलाके के अंदर दिखा है। बल्कि अब आके मुझे सुनने में आया है कल कि शायद कल या परसों बलूचिस्तान के या लसबेला वाली साइड का जो इलाके हैं वहाँ पे भी किसी ने इनको इस तरह के कोई नुक्ते देखे हैं आसमान पे। खैर, वो कोई सेटेलाइट भी हो सकती है या फिर स्टारलिंक ने अपनी सेटेलाइट्स लॉन्च की हुई हैं जो हमें रेलगाड़ी के डब्बों की तरह दिखाई दे रही होती हैं। इस तरह की जो सेटेलाइट्स हैं, चूँकि हमारे अमूमन अवामुन्नास जो है इनसे वाकिफ़ नहीं होते, जिसकी वजह से वो घबरा जाते हैं। जब स्पेशली जब स्टारलिंक सेटेलाइट्स जो स्पेस एक्स ने लॉन्च की थी, तो उस दौरान जब ये लॉन्च हुई थी 2018 के अंदर, तो उस दौरान रमज़ान का महीना था, लोग तरावी पढ़ के अपने घर की तरफ जा रहे थे और बाकायदा लोग खौफजदा हो गए थे, हमारे शुमाली इलाका जात के लोग, और वो परेशान हो गए थे कि ये क्या चीज़ है जो आसमान पे रेलगाड़ी के डब्बों की तरह जो है एक नुक्ते जा रहे हैं। लेकिन बाद वो क्लैरिफिकेशन आ गई कि भाई ये स्टारलिंक सेटेलाइट्स थी, और आजकल भी ये अमूमन सुबह फजर के वक्त या मगरिब के वक्त दिखाई दे रही होती है। अच्छा, इस चीज़ के मुतालिक एक जो अहम नुक्ता है वो ये है कि एक तो ये मखसूस इलाके में नज़र आ रही है, जिसका मतलब है कि इसका एल्टीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, यानी कोई प्लैनेट ये नहीं हो सकता। दूसरी बात ये थी कि ये हमें नज़र आ रही थी मगरिब के आसपास। तो अगर मगरिब या फजर के आसपास कोई चीज़ दिखाई दे तो इसका मतलब है कि उसकी अपनी रोशनी नहीं है, बल्कि वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये दो चीज़ें पॉइंट्स जो है हमें बताते हैं कि एक तो उसकी अपनी रोशनी नहीं थी, दूसरा वो कोई प्लैनेट नहीं था। अब ये चीज़ क्या थी? सैयद मुनीब अली ने अपनी एक वीडियो के अंदर बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि ये जो चीज़ है इसका जो ऊपर वाली साइड है वो गोल उस तरह नहीं है जिस तरह नीचे वाली साइड है, देखने में इस तरह लग रहा है। तो इसका ये मतलब हो सकता है कि ये कोई
लालटेन टाइप की जो हम लोग पंजाब के अंदर शादी ब्याह के मौके के ऊपर उड़ा रहे होते हैं कि उस टाइप की कोई चीज़ हो सकती है। इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो वेदर बैलून है। जितने भी फल्कियात दानों से मेरी बात हुई है, तमाम के तमाम तकरीबन 95% इस बात पे एग्री हैं कि शायद ये कोई वेदर बैलून हो सकता है। अगर ये बलूचिस्तान के अंदर भी ये चीज़ दिखाई देना शुरू हो गई है, इसका मतलब है कि ये वेदर बैलून होना बहुत ज़्यादा इसका मुमकिन है। अच्छा, ये तो चीज़ वो थी कि जो बताया गया कि या तो ये वेदर बैलून हो सकता है या कोई लालटेन हो सकती है। नहीं, इस हवाले से अभी भी हमारे पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये चीज़ क्या थी। लेकिन जितने भी फल्कियात हैं उनसे जब यूएफओ के मतलब बात की गई कि उड़न तश्तरी तो नहीं हो सकती, तो सब ने इस चीज़ को नेगलेक्ट किया कि नहीं, ये चीज़ उड़न तश्तरी कम अज़ कम नहीं हो सकती। अच्छा, अब जो जहाज से फुटेज बनाई गई है उसके अंदर हम लोग एक चीज़ इग्नोर कर रहे हैं। मैंने मुबशिर लुकमान साहब की वीडियो देखी, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई बहुत तेज़ी से वो फ्लाई बाय कर रही है। हालांकि वो इस चीज़ को नहीं नोट करे कि भाई जहाज जो है वो अपनी जगह नहीं रुका हुआ, बल्कि जहाज भी उड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट जो पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि वो चीज़ जो है इंतहाई स्लोली मूव कर रही हो, लेकिन जहाज चूंकि इंतहाई तेज़ी से मूव कर रहा है तो वो हमें काफ़ी तेज़ी से जाती हुई दिखाई दे रही है। तो अच्छा, ये तो वो चीज़ थी कि जो इस हवाले से थी कि आया कि ये क्या हो सकती है, जिसमें वेदर बैलून सर फहरिस्त है, क्योंकि वेदर बैलून 39 किलोमीटर ऊंचाई तक जा सकते हैं। मुख्तलिफ किस्में होती हैं इनकी। तो जो एक सबसे हाई एल्टीट्यूड पे जाने वाली जो किस्म है वो 39 किलोमीटर तक जा सकती है। तो अगर एक एरोप्लेन 15 किलोमीटर के ऊपर मैक्सिमम जा रहा है या 20 या 19 किलोमीटर तक मैक्सिमम जाता है एरोप्लेन, तो इसका मतलब है कि अगर एरोप्लेन से ऊपर कोई चीज़ मौजूद है तो इस पर हमें घबराने की बात नहीं है। बल्कि अमेरिकी ममालिक में और दीगर ममालिक के अंदर, तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर वेदर बैलून देखना एक आम बात होती है। अब यहाँ पे एक जो अहम सवाल था वो ये था कि उड़न तश्तरियों के मुतालिक पूछा जा रहा था मुझसे कि आप उस पर भी बिलीव करते हैं या नहीं, क्योंकि कह रहे थे कि बहुत से इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्होंने बुक्स लिखी हैं कि भाई उड़न तश्तरियाँ वाकई होती हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर हमें ये चीज़ एक क्लैरिफाई करना इंतहाई ज़रूरी है। देखें, जिस तरीके से हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, हम किसी शरई मसले के लिए हम मुफ्तियान कराम के पास जाते हैं, उलमा कराम के पास जाते हैं, तो इसी तरीके से चूँकि उड़न तश्तरी जो है वो फल्कियात का मौजू है, तो या खलाई मखलूक जो है वो फल्कियात का मौजू है, तो इस हवाले से हमें साइंसदानों की राय को मुकद्दम रखना चाहिए। तो कोई भी साइंसदान ऐसा नहीं है जो उड़न तश्तरी का कोई सबूत पेश कर सका हो या फिर उड़न तश्तरियों का दावा करता हो। यह अमूमन दावा साइंस फिक्शन फिल्मों में किया जाता है। इसकी वजह क्या है खलाई मखलूक पे ज़्यादा सोचने की हमारी? उसकी वजह यह है कि जब इंसान को शऊर हासिल हुआ तो उसने आसमान के ऊपर मुख्तलिफ तारों सियारों को देखा। तो मरीख के मुतालिक हमारा सबसे पहला गुमान था कि शायद वहाँ पे दरिया मौजूद हो सकते हैं, वहाँ पे नदी नाले बहते होंगे, वहाँ पे हमारी तरह के इंसान मौजूद होंगे। लेकिन वहाँ पे जाने वाले जो हमारे नन्हे खोजी रोवर्स हैं, उन्होंने जब वहाँ पे लैंड किया, वहाँ की पिक्चर्स भेजी, तो हमारे लिए बहुत शॉकिंग मोमेंट था, क्योंकि वहाँ पे किसी किस्म की लाइफ मौजूद नहीं थी, बल्कि आज तक हम मरीख के ऊपर लाइफ ढूंढ रहे होते हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि वीनस से हमें फॉस्फीन गैस के सिग्नल्स मिले थे, लेकिन अब पता चला कि वो फॉस्फीन गैस इतनी कम है कि 20 अरब मॉलिक्यूल्स के अंदर से एक मॉलिक्यूल फॉस्फीन गैस का है। तो जिसका मतलब यह है कि वहाँ पे जो फॉस्फीन गैस है वो किसी तरीके से किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस से नहीं उठ रही होगी। तो ये आप अगर जब आप ये चीज़ें पढ़ते हैं, अभी प्रॉक्सिमा सेंटोरी के से जो है हमें एक सिग्नल मौसूल हुआ है जिसको जो है हम टेक्नो सिग्नेचर्स कह सकते हैं। तो इस टाइप के जो जब हम तहकीकात पढ़ते हैं तो आप ये नोट करें कि जो साइंसदान हैं वो इतने एक्साइटेड हैं जब कहीं पे हमें किसी तरफ से कोई सिग्नल आता है या किसी सियारे के ऊपर ज़िंदगी के मुतालिक हम बात कर रहे होते हैं या वहाँ पे हम ज़िंदगी ढूंढ रहे होते हैं, तो साइंसदान इतने एक्साइटेड हो जाते हैं और उस काम के पीछे जो है पड़ जाते हैं। और कभी अगर हमें खलाई मखलूक मिली तो वो इस अब तक की जो है नस्ल इंसानी की सबसे बड़ी साइंसी खबर होगी। तो ये वजह है कि जब कभी उड़न तश्तरियों का दावा किया जाता है या खलाई मखलूक का दावा किया जाता है तो वो साइंसी तंजीमों की तरफ से नहीं दावा किया जाता, क्योंकि हम इस हद तक एक्साइटेड हैं, लेकिन अभी तक हमें कहीं पे पूरी कायनात के अंदर कोई भी मखलूक नहीं मिली। ये अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं, शायद वो कायनात के अंदर मखलूक़ात मौजूद हों या वो कनेक्शन के लिए कोई और मीडियम यूज़ करती हों। हम लोग जो है रेडियो वेव्स को यूज़ कर रहे होते हैं, वो कोई और मीडियम यूज़ करती होंगी बातचीत करने के लिए, या फिर हो सकता है कि वो इतनी इंटेलिजेंट ना हो कि रेडियो सिग्नल भेज सकें। लेकिन अभी प्रॉक्सिमा सेंटोरी से जो हमें रेडियो सिग्नल मिला है, इससे हमें थोड़ा सा एक खुशी हुई है। इसके अलावा आप वॉव सिग्नल को अगर देखें, टेवी स्टार के बारे में अगर आप पढ़ें, ये हमारे youtube.com/ज़ेबनामा के ऊपर तमाम ये चीज़ें मौजूद हैं, तो आप को मालूम होगा कि साइंसदान कितने पुरजोश हैं कायनात के अंदर लाइफ ढूंढने के लिए।
तो अगर वाकई यहाँ पे उड़न तश्तियाँ मौजूद होती ज़मीन पर खलाई मखलूक विज़िट कर रही होती, तो हमें फिर इतने पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत थी। तो लिहाजा ये जो पाकिस्तान के अंदर खलाई मखलूक या जो हमें उड़न तश्ती दिखाई दी है PIE के पायलट को, तो ये बहुत प्रॉबली यही है कि ये कोई वेदर बैलून हो सकता है। ये ऐसी बात नहीं है कि इसको जो अब एक चीज़ अगर हमें समझ नहीं आ रही आसमान पे उड़ रही है तो उसको हम उड़न तश्तरी कहते हैं। इवन जो फल्कियात दान है उन्होंने जो लिस्ट बनाई है इस अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट के बारे में कि क्या हो सकता है, तो उसमें उड़न तश्तरी का कहीं पे नाम भी नहीं है, जिक्र भी नहीं है। तो लिहाजा इस हवाले से बिल्कुल अपना माइंड आप क्लियर रखें कि अभी जनवरी 2021 में जो दावा किया गया, तो आपको याद होगा 19 जनवरी 2019 के अंदर भी, मैं अगर शायद तारीख गलत बोल रहा हूँ लेकिन जनवरी 2019 की ही तारीख है कोई, उसमें भी PIA की तरफ से दावा किया गया था कि हमने UFO को देखा है। तो ये इस टाइप के दावे आते रहते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने सैटेलाइट्स भेजी हुई हैं, वेदर बैलून भेजे हुए हैं, और भी डिफरेंट चीज़ें हैं मौजूद हैं ऐसी जो ह्यूमन मेड हैं, और लेकिन वो आसमान पे उड़ती हैं, लेकिन हमें उनके मुतालिक चूँकि इल्म नहीं होता पायलट्स को या फिर आम शहरी को, तो जिसकी वजह से वो इसको UFO कहते हैं। दूसरी बात यह कि ये जो चीज़ है किसी भी फल्कियात दाने ने देखी, नहीं तो वो लाजमी अपनी टेलीस्कोप उसकी तरफ पॉइंट करके उसको कंफर्म करते। तो लिहाजा आप सब रिलैक्स रहें, कोई खलाई मखलूक विजिट नहीं करी पाकिस्तान का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी, या आपको क्लैरिफिकेशन होगी कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे घबराया जाए या कहा जाए जी ये कोई UFO है। ठीक है, UFO हकीकत में भी एग्जिस्ट नहीं करती। सेम उसी तरह जैसा बरमूदा ट्रायंगल के मुतालिक एक वैसे ही लोग कहानी मशहूर है कि भाई बरमूदा ट्रायंगल के अंदर जो है जहाज़ डूब जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। डेली अभी भी अगर आप देखें ऑनलाइन फ़्लाइट ट्रैकर अगर आप चेक करें, तो बरमूदा ट्रायंगल से इस वक्त भी तकरीबन 50 से 60 फ़्लाइट्स उस इलाके से गुजर रही होंगी। तो डेली हज़ारों के हिसाब से वहाँ से फ़्लाइट्स गुजरती हैं। तो सेम जिस तरह बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री को उसको मिस्ट्री बना दिया गया, उसी तरीके से उड़न तश्तियों का एक मिस्ट्री बनाया गया है। यहाँ पे अहम बात यह है कि उड़न तश्तियाँ अगर एग्जिस्ट करती हैं तो किसी फल्कियात दान को, किसी साइंसदान वगैरह को वो क्यों नहीं दिखाई दी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ये चीज़ क्लियर होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह जल्द आपसे उम्मीद है कि अगले हफ्ते मैं जो है क्वेश्चन आंसर सेशन की वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको जो है मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो नीचे ईमेल एड्रेस लिखा रहा है। इंशाल्लाह जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह।